हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास हैव वेलोसिटीज v1 इज इक्वल्स टू 2 i कैप m s इनवर्स और v2 2j कैप मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्टिकल has an acceleration a1 is equals to 3 i cap plus j cap meter per second square while the acceleration of other particle is 0। तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, दोनों के मास सेम है और जो वेलोसिटी है पहले पार्टिकल का 2 i कैप मीटर पर सेकेंड, दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी 2j कैप मीटर पर सेकेंड। पहले पार्टिकल का एक्सीलरेशन है 3i कैप प्लस j कैप 3j कैप मीटर पर सेकेंड इनवर्स सेकेंड स्क्वायर और जो दूसरा पार्टिकल है उसका एक्सीलरेशन 0 है। तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स मूव्स इन ए पाथ ऑफ, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कैसे पाथ में मूव करेगा दोनों पार्टिकल्स का, वो फाइंड आउट करना है हमें। क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा या फिर इलिप्स होगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 v1 इज इक्वल्स टू 2 i कैप मीटर पर सेकेंड और दूसरे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है v2 वो है 2j कैप मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से जो पहले पार्टिकल का एक्सीलरेशन a1 है वो 3 i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरे पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है a2 इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है। यहाँ पे दोनों पार्टिकल का जो मास है m1 और m2 और यहाँ पे m1 इज इक्वल्स टू m2 दिया है, इसको m ले लेते हैं। दोनों पार्टिकल का मास सेम है। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो सेंटर ऑफ मास है उसका पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हमें पता है कि m1 और m2 दोनों m है तो m ले सकते हैं हम डिवाइडेड बाय 2 इंटू m और इससे मल्टीप्लाई होगा कितना, v1 प्लस v2। तो ये हो जाएगा हमारा v कॉमन 1/2 v1 प्लस v2 कितना है 2 i कैप प्लस 2j कैप जो कि होगा i कैप प्लस j कैप। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो इसी तरह से सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा कितना, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये भी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सीलरेशन दूसरे पार्टिकल का 0 है तो पहले पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है 3 i कैप प्लस 3j कैप। तो ये हो जाएगा 3/2 i कैप प्लस j कैप। ये हमारा है एक्सीलरेशन कॉमन। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का है वो बिल्कुल पैरेलल है एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो पोजीशन होगा, अगर फंक्शन ऑफ टाइम टाइम की तरह लिखें एस टी उसको, तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ये काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी हमारा कितना है, आई कैप प्लस जे कैप इंटू टी प्लस हाफ इंटू 3/2 एक्सीलरेशन कितना है, आई कैप प्लस जे कैप और टी स्क्वायर। तो जो एस टी हो जाएगा हमारा एनी मोमेंट ऑफ टाइम पे जो हमारा पोजीशन होगा पार्टिकल का वो होगा टी प्लस 3/4 टी स्क्वायर आई कैप
प्लस टी प्लस 3/4 टी स्क्वायर इंटू जे कैप। तो जो एस टी होगा, अगर हम टी प्लस 3/4 टी स्क्वायर को ए मान ले तो ये हो जाएगा ए, और ये फंक्शन ऑफ टी है आई कैप, प्लस ए फंक्शन ऑफ टी जे कैप। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हैं दोनों ही सेम है, तो ये जो हमारा पाथ होगा पार्टिकल का वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।